Yo, Meena, welcome back to the channel. Guys, today we are gonna rank the 10 most iconic heroes from My Hero Academia. कोहे होरिकोशी की My Hero Academia एक अलग ही लेवल की शोनेन सीरीज है that effortlessly combines the genre with superhero stereotype, जिस वजह से ये एनीमे एक ग्रेट सक्सेस है। My Hero Academia सीरीज में हीरोज और विलेंस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया गया है, while नेक्स्ट जनरेशन को भी प्रिपेयर किया जा रहा है एविल को हराने के लिए। एमएचए सीरीज के हीरोज जैसे ऑल माइट, इरेजर हेड हमें दिखाते हैं कि प्रो हीरो होने का मतलब ये नहीं है कि पावरफुल होना है, बल्कि प्रो हीरो होने का मतलब ये है जो ब्रेव हो, डेडिकेटेड हो जॉब के लिए और सेक्रीफाइसेस के लिए तैयार रहे। इस सीरीज में डजन्स ऑफ हीरोज हैं जिन्हें काफी अटेंशन मिली है, येट बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे भी है जो इनसे भी ज्यादा स्टैंड करते हैं। इस वीडियो में हम हीरोज को 10 से लेकर नंबर 1 तक रैंक करने वाले हैं, उनके सीरीज में सैक्रिफाइसेस, डेडिकेशन और ब्रेवरी को ध्यान में रखते हुए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स टॉक अबाउट दीज हीरोज। नंबर 10 में हमने रखा है सुनागु हाकामादा, बेटर नोन एज बेस्ट जीनिस्ट को। जब इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया था तब ये उतना कुछ खास नहीं लग रहा था, पर इस बंदे ने कई बार खुद को प्रूव किया है। बेस्ट जीनिस्ट करंटली नंबर 3 प्रो हीरो का टाइटल होल्ड करता है और ये काफी अच्छा मेंटर फिगर हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन के हीरोज के लिए, स्पेशली फॉर कैरेक्टर्स लाइक बाकुगो। बेस्ट जीनिस का क्वर्क उसे अलाउ करता है किसी भी मटेरियल के फाइबर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। बेस्ट जीनिस ने क्रूशियल रोल प्ले किया था पैरानॉर्मल लिबरेशन वॉर के समय, और वो इतनी अच्छे से जानता है कि व्हाट इज मीन टू बी अ हीरो। ऑल फॉर वन के साथ बैटल के दौरान उसने एक लंग को भी खो दिया था। नंबर 9, मिरियो तोगाता, ऑल्सो नोन एज लेमिलियन। नेजिरे और आमाजिकी के साथ मिलकर मिरियो यूए हाई स्कूल का टॉप 3 स्टूडेंट्स में से आता है। तोगाता इतना केपेबल बंदा है कि सर नाइट आई ने उसे खुद पिक किया था वन फॉर ऑल क्वर्क को इनहेरिट करने के लिए। तोगाता का क्वर्क उसे हेल्प करता है किसी भी चीज के आर पार जाने को, पर यह बात नहीं है जो उसे सुपर हीरो बनाती है। इरी को बचाते हुए जब तोगाता को क्वर्क इरेजर बुलेट लग गई थी तब वो क्वर्कलेस हो गया था, पर यह बंदा इतना इंस्पिरेशनल है कि पावरलेस होने के बावजूद भी वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार था। इवेंचुअली तोगाता को उसका क्वर्क वापस मिल गया था और अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। और नंबर 8 वी हैव शोतो तोदोरोकी। जब से सीरीज स्टार्ट हुई है तब से शोतो को मोस्ट प्रॉमिसिंग कैरेक्टर दिखाया गया है। यूए के हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शोतो और देखू की फाइट भी काफी मेमोरेबल थी। मीनवेल शोतो, देखू और बाकुगो फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। एंडेवर की एजेंसी में काम करते करते शोतो का क्वर्क हाफ कोल्ड हाफ हॉट, जो कि काफी एक्सट्रीमली पावरफुल क्वर्क है, और भी एडवांस और इनहेंस हो जाता है। शोतो की लाइफ काफी ट्रेजिक रही है, पर शोतो को लाइफ की इंडिपेंडेंस मिलती है यूए में हाई में आकर। एंडेवर और बाकी फैमिली मेंबर्स की वजह से शोतो की जर्नी काफी इमोशनल रही है, पर शोतो अपनी ट्रेजिक पास्ट को कैरी करते हुए एक बढ़िया काम कर रहा है जो इसकी लाइफ को इंस्पिरेशनल बनाता है। उसे अपने इनर सेल्फ से फाइट की और तब जाके वो इतना सक्सेसफुल हीरो बन सका। ऑन स्पॉट नंबर 7 वी हैव शोता आइजावा। आइजावा का इरेजर क्वर्क किसी भी क्वर्क को न्यूट्रलाइज कर सकता है अगर आइजावा उसे देख ले। आइजावा का काफी मेजर रोल रहा है बड़े बड़े विलेंस को हराने में। आइजावा क्लास 1A का होम रूम टीचर है जो अपने बच्चों को बेस्ट बनाना चाहता है ताकि वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सके। आइजावा की जर्नी अभी तक लाइफ की काफी इमोशनल रही है। उसने अपने फ्रेंड ओबोरो को हाई एंड नोमू में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, जो कि उसके लिए काफी पेनफुल था। आइजावा की लाइफ किसी मोटिवेशनल स्टोरी से कम नहीं है, जो अपने स्टूडेंट्स और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकता है। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 6, एगो ताकामी उर्फ हॉक। हॉक्स को हमने सीजन 4 में देखा था, तब से ये कैरेक्टर मोस्ट केपेबल हीरोज में से एक बन चुका है। ये बंदा सिर्फ 20s की एज में है। ये नंबर 2 प्रो हीरो है सोसाइटी का जापान में। हॉक्स के फेदर और उसकी एरियल एबिलिटीज किसी को भी बहुत डैमेज पहुंचा सकती हैं। ये बंदा वो डिसीजन लेने के केपेबल है जो कि बाकी हीरोज नहीं ले सकते। हॉक्स के काम करने के तरीके काफी कंट्रोवर्शियल रहते हैं, स्पेशली जब वो ट्वाइस को हैंडल करता है। खुद को डेंजर जोन में डालता है जब वो विलेंस के साथ जाकर प्रिटेंड करता है कि वो विलेंस की साइड है, ताकि वो हर इन्फो में नजर रख सके और विलेंस के प्लान को खराब कर सके। नंबर 5 कात्सुकी बाकुगो, बेटर नोन एज ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डर गॉड डायनामाइट। बाकुगो की एंट्री होती है इजुगु के राइवल के रूप में, तो उससे जलता था। बाद में इन दोनों का बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो जाता है और ये सीरीज में सबसे टचिंग रिलेशनशिप्स में से एक है। बाकुगो का क्वर्क उसकी पर्सनैलिटी को ही दर्शाता है, लाइक एक्सप्लोजन। बाकुगो एक लूज कैनन है जिसे काफी टाइम लगा था एडजस्ट होने में बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। बाकुगो की स्टोरी लोगों को काफी प्रभावित की। शिगाराकी और ऑल फॉर वन के साथ फाइट से पता चलता है कि उसने कितना लंबा सफर तय किया है, और इन मोमेंट्स के बाद उसकी लाइफ में बहुत चेंज आया था, लाइक उसका सेल्फिश बिहेवियर जो कि चेंज हो गया और अब वो प्रो हीरो के रूप में काफी अच्छा काम कर रहा है। मूविंग ऑन टू नंबर 4 वी हैव कैथलीन बेट, स्टार इन स्ट्रिप, अमेरिका की नंबर 1 प्रो हीरो। एमएचए सीरीज में मेनली जापानीज हीरोज की बात की है, और ये बहुत एक्साइटिंग है जब सीरीज में किसी और कंट्री के हीरो की बात की हो। कैथलीन स्टार एंड स्ट्रिप बेट्स यूनाइटेड स्टेट्स की नंबर 1 प्रो हीरो है जो कि ऑल माइट से इंस्पायर्ड है।
हमने स्टार एंड स्ट्रिप को तब देखा था जब शिगाराकी और ऑल फॉर वन के खिलाफ इंटरनेशनल रीइंफोर्समेंट्स मंगाई गई थी। स्टार एंड स्ट्रिप का न्यू ऑर्डर क्वर्क रियलिटी को रीराइट कर सकता है, और जिसे उसने नियरली यूज किया था शिगाराकी और ऑल फॉर वन को रोकने के लिए। उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, पर उसने ऑल फॉर वन के मोस्ट ऑफ स्टोलन क्वर्क को मिटा दिया था। नंबर 3, एंडेवर। एंडेवर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने बहुत मेहनत की उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जहां वो अब है। एंडेवर एमएचए के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स में से एक है, और ऑडियंस और सोसाइटी को इसे काफी टाइम लगा था एक्सेप्ट करने के लिए एज अ हीरो। एंडेवर जापान का नंबर 2 हीरो था, पर ऑल माइट के रिटायर होने के बाद ये नंबर 1 हीरो बन गया। नंबर 2, ऑल माइट। ऑल माइट इज द ओरिजिनल सिंबल ऑफ पीस। एमएचए में बहुत से करेजियस और इंस्पिरेशनल कैरेक्टर हैं, पर ऑल माइट जैसी छाप कोई नहीं छोड़ सका है। ऑल माइट रिटायरमेंट से पहले जापान का नंबर 1 प्रो हीरो था, और वो काफी लंबे समय तक इस टाइटल को होल्ड करके रखा। ऑल माइट ने असली हीरोइज्म क्या होता है वो दिखाया है। ऑल माइट चाहे डिसएडवांटेज में रहे या फिर वो स्ट्रांग ना भी हो, फिर भी वो सोसाइटी के लिए आगे बढ़कर काम करता है। ऑल माइट ने जो रिस्पेक्ट्स गेन करी है लोगों से, वो अनडिनाएबल हैं। अगर इस बंदे ने हीरो वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन ना किया होता तो और भी हीरोज लाइक स्टार एंड स्ट्रिप और देखू जैसे मेमोरेबल कैरेक्टर्स भी नहीं होते। सिर्फ बेस्ट हीरोज ही नेशन को इंस्पायर और एक साथ काम करने के लिए पुश कर सकते हैं, जो कि ये क्वालिटी सिर्फ ऑल माइट में ही है। As I think you all know who is going to be the number 1, let's move on to Izuku Midoriya, better known as Deku. इस बंदे ने सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया और अचीव किया अपने ड्रीम को ग्रेटेस्ट हीरो बनने का। इजुकू उर्फ देखू एमएचए सीरीज का मेन प्रोटोगोनिस्ट, और मिरेकुलसली ये बंदा बिना किसी क्वर्क के पैदा हुआ था, पर उसने फिर भी उम्मीद नहीं खोई। लेकिन यार थोड़ा अकेला तो फील होता ही है अगर तुम दुनिया से अलग हो। मतलब क्वर्कलेस पैदा हुआ था वो, बाकी दुनिया से पूरा अलग, कितना अजीब फील होता होगा उसे। पर ऑल माइट से मिलने के बाद उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। ऑल माइट से वन फॉर ऑल क्वर्क को इनहेरिट करने के बाद उसने अपने ड्रीम को परस्यू करना शुरू कर दिया। मिडोरिया की वन फॉर ऑल को मास्टरी और बाकी कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप की स्टोरी काफी रिमार्केबल रही है। देखू अपने फ्रेंड्स और सोसाइटी के लिए कुछ भी कर सकता है। देखू बैड गाय का रोल प्ले करने के लिए भी तैयार है अगर वो फ्यूचर को सेफ रख सके सोसाइटी के। ऑल माइट की फिजिकल और इनर स्ट्रेंथ देखू में शो होती है। मम्मी एक तलवार दिला दो यार, लूफियोर की मदद करने जाना है, मुसीबत में बेचारा।